हेलो पहली कक्षा के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलिए गुड। आप सभी अपनी अपनी किताब का पेज नंबर 27 निकाल लो बच्चों। हमारा जो अध्याय 6 का है, ठीक है, अध्याय 6 का है ये पेज नंबर। हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारा बगीचा। याद आया हमने क्या पढ़ा था इसमें? वेरी गुड। हाँ, हमने दो बच्चे हैं, अंकुर और अमिता, जो आपस में बात कर रहे थे किसके बारे में? बगीचे के बारे में अपने। और उस बगीचे के बारे में बात करते हुए वो बता रहे थे कि उनके बगीचे में क्या क्या है, कौन कौन से पौधे हैं, कौन से पेड़ हैं, सब्जियां कौन सी उगती हैं, कौन से फूल खिलते हैं, किस कलर के, किस रंग के फूल खिलते हैं, ये सब बातें वो आपस में कर रहे थे। और उन दोनों बच्चों का नाम भी मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या था? अंकुर और अमिता। वेरी गुड। चलिए तो फिर जो है हम इसका आज अभ्यास करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पेज नंबर 27 पर आप देखिए, ऐसे करके अभ्यास लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए कुछ प्रश्न दिए बच्चों, आपको प्रश्न लिखे हैं और उनके आपको जवाब देने हैं, उत्तर देने हैं। तो मैं आपको वो करवाऊंगी, आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में ही उसको लिखेंगे, ठीक है। आपको देखिए पहले प्रश्न लिखा है, उसके नीचे खाली जगह दी हुई है, तो वहाँ खाली जगह पर आपको उत्तर लिखना है जो मैं लिखवा रही हूँ। प्रश्न तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न पहले से लिखा हुआ है, तो आप उत्तर मेरे साथ साथ में लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? का भाग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न में है आपका, अंकुर के बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे हैं? अंकुर के बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे? अंकुर बताता है ना, जब अमिता से बात करता है कि मेरा बगीचा बहुत बड़ा है और मेरे बगीचे में ये पेड़ है, फलदार वाले। एक तो फल वाले पेड़ थे और एक और पेड़ के बारे में भी उसने बताया था कि जो बहुत बड़ा है। तो क्या नाम थे उनके? एक था आम, एक था जामुन और एक था पीपल का पेड़, जो उसने बताया था कि कौन कौन से है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखिए, देखिए, का पहले का उत्तर है ये, ठीक है। अंकुर के बगीचे में आम, जामुन और पीपल के पेड़ लगे हैं, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट से लिख लीजिए, मैं एक बार दोहरा रही हूँ, ठीक है। आपको क्या लिखना है? पहले का उत्तर लिखना है, अंकुर के बगीचे में आम, जामुन और पीपल के पेड़ लगे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रश्न यही है ना कि कौन से पेड़ लगे हैं, तो हम भी उत्तर में ऐसे ही लिखेंगे कि ये पेड़ लगे हैं, ठीक है। चलिए अब आपका प्रश्न दूसरा देखिए बच्चों, क्या है? दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, अमिता के बगीचे में किस किस रंग के गुलाब हैं, ठीक है। तो जब ये लोग अपने बगीचे की बात कर रहे थे, कौन? अमिता और अंकुर, तब जो है अंकुर ने अमिता से पूछा था कि क्या उसके बगीचे में पौधे हैं फूलों के। तो अमिता ने बताया था कि हाँ, और उसने क्या बताया था? तब उसने गुलाब के पौधों के बारे में बताया था, बोला था कि गुलाब के फूल लगे हुए हैं और वो कौन कौन से रंग के हैं ये भी बताया था। क्या क्या बताया था बताइए बच्चों? हाँ, लाल, पीले, सफेद और काले। वेरी गुड। चलिए तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, अमिता के बगीचे में लाल, पीले, सफेद तथा यानी और, तथा काले रंग के
गुलाब हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पूरा कर लीजिए इसको बच्चों। दूसरा वाला जो प्रश्न है आपका, अमिता के बगीचे में कौन कौन से रंग के गुलाब, सिर्फ गुलाब की बात हुई क्योंकि उसने गुलाब के बारे में ही बताया था हमारे अध्याय में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अमिता के बगीचे में लाल, पीले, सफेद तथा काले रंग के गुलाब हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये आपका हो गया। अब पेज पलट लीजिए अपना किताब का और पेज नंबर 28 पर पहुंच जाइए। आप पेज पलटो, वहां पर फिर और भी प्रश्न है, हम वो करेंगे। ठीक है, प्रश्न 3 है जो आपका क भाग का 3। ठीक है, जो ऊपर ही सबसे पेज पलटते ही जो सबसे ऊपर है वो देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ है अंकुर के बगीचे में कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं। अंकुर और अमिता दोनों के ही बगीचे में बच्चों सब्जियां भी लगी हुई है ना, तो उन्होंने उनके बारे में भी बात की थी। तो क्या बताया था अंकुर ने कि उसके यहाँ पर लाल लाल टमाटर और गोल गोल बैंगन की सब्जियां लगी हुई है ना। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, चलिए तीसरा उत्तर लिखिए सभी बच्चे। अंकुर के बगीचे में टमाटर, ठीक है, टमाटर और ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर अब हम कौन सा प्रश्न करेंगे, अब हम चौथा प्रश्न करेंगे क्योंकि 3 तक हमारे हो गए प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में क्या है देखिए, इसमें लिखा है अमिता के बगीचे में कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, पहले अंकुर की बात कर रहे थे। अब अमिता के बगीचे में भी तो लगी हुई थी ना सब्जियां, उसने भी बताया था। तो किसके बारे में बताया था उसने, भिंडी और करेले के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए चौथे में आप लिखिए फटाफट से, अमिता के बगीचे में भिंडी और करेले सब्जियां लगी हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको पूरा कर लो बच्चों। मैं बता दे रहा हूँ आपको एक और बार, अमिता के बगीचे में भिंडी और करेले सब्जियां लगी है, भिंडी और करेले सब्जियां लगी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का, सभी फटाफट से पूरा कर लो। इसके बाद बच्चों ख भाग है आपका, जो जिसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये तो हमने कर लिया था पहले ही, ठीक है ना, तो ये अब हम नहीं करेंगे क्योंकि कर लिया था। और जिसने नहीं किया है वो इसको पूरा कर लेना। जो है मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसमें आपके रिक्त स्थान में, पहले वाले रिक्त स्थान में हमारे बगीचे में ताज़ी सब्जियां मिलती है, यानी सब्जियां आएगा। दूसरा है सब्जियां स्वास्थ्य के लिए खाली स्थान होती है, खाली स्थान में आपका आएगा लाभदायक होती है। फिर है बगीचे में आम और जामुन जैसे, ठीक है, फिर खाली स्थान है फलदार पेड़ है, खाली स्थान में आपका फलदार पेड़ आएगा। तो ये सभी बच्चे जिसने नहीं किया है पूरा कर लेना, किताब में ही करना है आपने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों ग भाग जो है आपका, ग भाग में आपको लिखा हुआ है सही कथन के सामने सही, सही का चिन्ह आपको पता ही है इस तरीके से होता है ना, ये लगाना है, और गलत के आगे इस तरीके से गलत का चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, आपको ऐसे एक, जहाँ पे आपका वाक्य खत्म हो रहा है वहां पर ऐसे आपको एक बॉक्स दिया है, उसके अंदर आपको सही है तो सही आपका वाक्य और गलत है तो गलत का निशान लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ है अंकुर और अमिता पढ़ाई के विषय में बातें कर रहे हैं। क्या करेंगे अब हम, ग भाग करेंगे। ठीक है, ग भाग में जो सबसे पहला वाला है उसमें लिखा हुआ है बच्चों अंकुर और अमिता पढ़ाई के विषय में बातें कर रहे हैं। तो अंकुर और अमिता किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों,
हाँ, वेरी गुड। अपने अपने बगीचों के बारे में बात करते हैं, यानी कि जहाँ पर पौधे लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, वहाँ की बात कर रहे थे वो, ना कि पढ़ाई की। तो यानी कि ये हमारा जो वाक्य है ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे अध्याय में ये दोनों ही बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे बगीचे के बारे में। तो यहाँ पर हम, जहाँ पर आपका वाक्य खत्म हो रहा है वहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉक्स बना है ना, वहाँ पर आप गलत का चिन्ह लगा दीजिए। सभी बच्चे लगा दिया। चलिए अब दूसरा देखें। दूसरे में लिखा हुआ है बच्चों कि अंकुर का बगीचा छोटा है। अंकुर, सबसे पहले जब हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी वहां पर ही सबसे पहले अंकुर ही बात कर रहा था, और अंकुर ने जब बोला था तो उसने ये कहा था कि मेरा बगीचा बहुत बड़ा है। मेरा मतलब उसका जो बगीचा है उसका जो साइज है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो यानी कि ये भी हमारा जो है वाक्य गलत कहलाएगा, क्योंकि हमारे पाठ के हिसाब से अंकुर का बगीचा छोटा नहीं है, बड़ा है। तो हम दूसरे वाले बॉक्स में क्या करेंगे बच्चों? हाँ, वेरी गुड, गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरे में लिखा है अंकुर के बगीचे में पीपल का विशाल पेड़ है। क्या मतलब है इसका? कि अंकुर के बगीचे में पीपल का पेड़ तो है ना, सभी बच्चों को पता है। देखो हमारे प्रश्न में भी आया था, तो हमने लिखा था यहाँ पर कि अंकुर के बगीचे में आम, जामुन और पीपल के पेड़ लगे हैं। तो यानी पीपल का पेड़ तो है। अब वो विशाल है या नहीं है? देखिए बच्चों, वैसे तो पेड़ विशाल ही होते हैं, यानी कि बड़े ही होते हैं ज्यादातर सारे ही, और पीपल का पेड़ तो बहुत ही बड़ा होता है। तो हाँ, पीपल का पेड़ जो उसके वहां पर था उसने खुद बताया भी था कि एक पीपल का विशाल पेड़ मेरे बगीचे में है, ऐसा उसने अंकुर ने कहा था। तो ये हमारा जो है वाक्य सही है। ठीक है ना। और विशाल का क्या अर्थ होता है? बड़ा और फैला हुआ। तो ऐसा ही होता है वो पेड़ पीपल का। तो यानी कि ये हमारा जो वाक्य है वो सही है। तो हम इसके बॉक्स के में सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से तीसरे पे सही का चिन्ह लगाओ। अब चौथा देखो बच्चों। चौथे में लिखा है चाचा नेहरू को गुलाब का फूल प्रिय था। ठीक है, जब अंकुर और अमिता बात कर रहे थे तब जो है यहाँ पर दोनों बच्चों ने बात करी थी। उस बात में हमें क्या पता चला था कि चाचा नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। और मैंने भी आपको बताया था कि चाचा नेहरू हमेशा जो है अपने जेब में एक गुलाब का फूल रखते थे, और बच्चे जब उनसे मिला करते थे उनके जन्मदिन पर या वैसे भी कुछ भी वजह से जब मिलते थे तो अक्सर जो बच्चे हैं उन्हें तोहफे में गुलाब का फूल ही दिया करते थे बच्चों, इसी वजह से क्योंकि उन्हें गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद था। और ज़्यादातर हमेशा जो है आप देखेंगे उनके कमीज़ की जेब में या जो भी वो ऊपर से पहनते थे उसकी जेब में वो एक गुलाब का फूल जरूर लगा के रखते थे। और वो मैं ज्यादातर आपको हर फोटो में लाल रंग का गुलाब दिखेगा। ठीक है, तो उनको गुलाब हाँ बहुत पसंद था। तो इसलिए चौथा नंबर जो है हमारा वो सही है, उस पे भी आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मैं बोल रही हूँ, जिस बच्चे ने नहीं लगाए हैं अभी तक चिन्ह वो लगा लीजिए। पहले में आपका चिन्ह जो है वो गलत का आएगा, दूसरे में चिन्ह आएगा गलत का ही, तीसरे में चिन्ह आएगा सही, और चौथे में भी चिन्ह आएगा सही का। ठीक है ना। चलिए अब गा भाग भी हो गया। अब देखिए बच्चों, आपको जो है आपका भाषा कौशल दिया हुआ है। देखो इस तरीके से लिखा हुआ है भाषा कौशल, है ना, ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें नीचे आपको का एक ही प्रश्न दिया हुआ है जिसमें एक वर्ग पहेली बनी हुई है। वर्ग पहेली क्या होता है बच्चों? जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जो वर्ग के आकार में होते हैं। वर्ग का आकार, वर्ग क्या होता है? वर्ग यानी ये देखो, जो ये जिसकी ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये सब बराबर होती है ना। तो इस तरीके से देखो आपके बहुत सारे इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बने हुए हैं, और उसके अंदर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और कुछ अक्षर लिखे हुए हैं ना। उनके अंदर में म, न, ड़, य, क, प, न, इस तरीके से बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, और वो काफी सारे नीचे तक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है? इसमें आपका जो प्रश्न लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वर्ग पहेली में से फलों के नाम ढूंढो। ठीक है, तो इस तरीके से एक वर्ग पहेली बनी हुई है, उसमें आपको क्या करना है? फलों के नाम ढूंढने हैं। अपनी अपनी किताबों में देखिए, मैंने तो यहाँ पर नहीं बनाई है ना, तो आप अपनी किताब में देखिए इस तरह से बॉक्स बने बहुत सारे, नीचे की तरफ ऐसे नीचे भी बने हुए हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ तक भी बने हुए हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे अक्षर लिखे हैं। अगर आप उन अक्षरों को ध्यान से देखोगे तो देखिए सबसे बीच में आपको एक काले अक्षर में एक जो है वो थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा काला कर रखा है। उसमें लिखा हुआ है जामुन, है ना।
इस तरह उसमें लिखा हुआ है क्या, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके जा मु और ये न, जामुन ऐसे लिखा हुआ है ना। तो यानी कि आपके ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इस वर्ग के अंदर, इस बड़े से बॉक्स के अंदर जो अक्षर लिखे हुए हैं, उन अक्षरों से मिलकर जो है फलों के नाम बन रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे बनने चाहिए बच्चों कि वो या तो सीधे सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, या फिर इस तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अक्षर यहाँ लिखा है तो एक अक्षर यहाँ लिखा है और एक अक्षर नीचे लिखा है, इस तरीके से नहीं, वो साथ में लिखे होने चाहिए। जैसे जामुन में लिखा है, देखो जामुन, ये एक साथ लिखे हुए ना, ऐसे ही आपको इसमें और बहुत सारे मिलेंगे। अंगूर है, ठीक है, और लीची है, पपीता है। तो इस तरीके से इसमें फलों के नाम छुपे हुए हैं इसके अंदर। और आपको कितने लिखने हैं, 6 नाम लिखने हैं। देखिए आपको खाली जगह पर 6 जगह दी हुई है ना, तो इनमें आपको खाली जगह पर नाम लिखने हैं। तो आपने क्या करना है, आप जो है मैं आपको नाम लिखवा दूंगी, लेकिन आप जो है क्या करेंगे, जो नाम मैं आपको लिखवाऊंगी वो सारे नाम आपको इस वर्ग पहेली में ढूंढने हैं और उन पर जो है निशान लगाना है पेंसिल से। जैसे मान लीजिए आपने ये जामुन ढूंढ लिया, तो इस तरीके से पेंसिल से यूं करके आप उस पर ऐसे निशान बना दीजिएगा, ताकि ये आपको भी ढूंढना आए कि वर्ग पहेली के अंदर हम किस तरीके से फलों के या किसी भी चीज के जो नाम दिए हुए हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका ये का भाग है, इसमें आप लिखें, एक तो आप लिखो अंगूर। अंगूर सभी बच्चे लिखो फटाफट से, अंगूर, ठीक है। फिर दूसरे में लिखो जामुन। जामुन तो आपको वहां पे दे ही रखा है डार्क करके, ठीक है ना, जामुन। तीसरे में लिखिए लीची। आप सभी को पता है ना, ये सारे ही जो है फल है, जामुन फल होता है, लीची फल होता है, अंगूर भी फल होता है, सभी बच्चों को पता ही होगा। तो हमें ये ढूंढना है, इसमें फलों के नाम ही हमें ढूंढने हैं इसमें, ठीक है। और फिर लिखिए पपीता, ठीक है। पपीता कितने हो गए, 4 हो गए। फटाफट से इनको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे के भी करवाती हूँ 2। ठीक है, अब लिखिए, ये हो गए सभी के। चलिए एक आप लिखिए केला। सभी बच्चे केला लिखिए फटाफट से, ठीक है बच्चों। ये हमारे 5 हो गए ना। अब एक और लिखना है आपको, देखो 6 लिखने हैं पूरे मिला के। तो 6 में आप लिखिए आम। आम, ठीक है। तो यानी हमारी वर्ग पहेली के अंदर कौन कौन से फलों के नाम छुपे हुए हैं, देखिए मैंने आपको फिर से बता भी रही हूँ, लिखा नहीं है तो लिख भी लीजिए। अंगूर, अंगूर, जामुन, जामुन, लीची, लीची, पपीता, ठीक है, पपीता, केला, केला, और आम, जो ज्यादातर सभी को पसंद होता है, क्या है, आम। तो ये 6 जो नाम हैं ये आपकी पहेली के अंदर, वर्ग पहेली के अंदर छुपे हुए हैं, आपको वो ढूंढने हैं, ये आपका गृह कार्य है। मैंने तो आपको लिखवा दिया ना। तो अब कोई बच्चा जो है ऐसा नहीं होगा कि ये प्रश्न हो गया तो इसका मतलब आप इसको नहीं ढूंढेंगे। सभी बच्चों को जरूर ढूंढना है और खुद से कोशिश करनी है। अपने घर में किसी की मदद नहीं लेनी है जब तक बहुत ज्यादा आपको दिक्कत ना आए। जितने आपको मिलेंगे आप उतने ढूंढ लीजिएगा। फिर जब बिल्कुल आपसे नहीं ढूंढा जाएगा कोई, तब आप उनकी मदद लीजिएगा। या अगर आपको शुरू में समझने के लिए मदद लेनी है कि किस तरीके से हमें निशान लगाना है या कैसे हमें ढूंढना है, तो आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। वरना आप खुद से ढूंढिएगा। इसी वजह से मैंने आपको पहले से लिखवा भी दिए, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे कि आपको इनमें ढूंढना कौन सा फल है, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा, क्या, वर्ग पहेली में फलों के नाम पर निशान लगाओ।
कि नाम लिखवा तो मैंने दिए हैं, ठीक है। और किताब में ही करना है आपको, कॉपी में नहीं करना है, किताब में ही आपने नाम भी लिखे। चलिए, तो यहाँ पर जो है बच्चों आज हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। हमने सारा इसका अभ्यास कर लिया है और अगर किसी का कुछ रह गया है तो बच्चों आपको आपके ही अध्याय में सब कुछ मिलेगा। कोई चीज़ छूट गई है तो पढ़िएगा उसको और पढ़कर उसको जो भी प्रश्न आपका या छूट गया हो उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और जो गृह कार्य मैंने आपको दिया ये ज़रूर करिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छा है। आपको वर्ग पहेली में चीज़ें ढूंढनी आ जाएंगी इससे। और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम नया अध्याय पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और पूरा काम करिएगा क्योंकि आपका काम चेक होगा।